मोदी इंडिया के लिए तो मेरे ख्याल से अभी तक ठीक है। कहाँ पे उनका जीडीपी चला गया है और कहाँ पे वो तरक्की हो रही है। एप्पल की आईटी सेक्टर में एप्पल की फ्रेंचाइज वहाँ बन रही हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे बन रही हैं। मेरे ख्याल से अब तो 80% गाड़ियाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर होकर बाहर जा रही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक तो वो फेक थी, वो हमें बस ड्रामा उन्होंने किया था। जब से ये मोदी की रजीम आई है तब से पाकिस्तान के इसके साथ मतलब जो रिलेशंस है इंडिया को लेके हमारी, आप देखें बायलैटरल ट्रेड जो है वो बंद हो चुकी है। कश्मीर को लें तो वो जो आर्टिकल 35A और 270 उसको इन्होंने आके रिवोक कर दिया। और ओवरऑल जो मजहबी शिद्दत पसंदी की अगर हम बात करें तो मोदी की अगर हम पीछे देखें तो जब ये गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तो गुजरात में जो एक वो मजहबी फसादात हुए थे वहाँ पे मतलब मुसलमानों को शहीद किया गया था और इसको मतलब विद इन इंडिया इसको बुचर ऑफ गुजरात का इसको एक टाइटल मिला था। अगर मैं इंडियन शहरी होता तो मेरा ख्याल है मैं दोनों को ही वोट ना करता। अच्छा, तो अगर तो मैं मुसलमान होता तो मैं दोनों को ही वोट ना करता, क्योंकि अगर हम कांग्रेस को भी देखें तो कांग्रेस भी कोई इतनी अच्छी मुसलमानों के लिए रही नहीं है, वहाँ पे उसकी कोई रेपुटेशन इतनी अच्छी है नहीं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। आप लोगों को पता है कि आज मोदी हुकूमत को 9 साल मुकम्मल हो चुके हैं। उसी बारे में आज हम पॉलिटिकल साइंस के तलबा से उनकी राय जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको इल्म होगा कि आज मोदी हुकूमत को इंडिया में 9 साल मुकम्मल हो गए हैं और आप क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म हैं, इस हवाले से आप ज़रा हमें बताएंगे कि मोदी हुकूमत का या पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशनशिप रहा और इंडिया की अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई तरक्की हुई है या मजहबी शिद्दत पसंदी में इजाफा हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए जी, 2014 से लेके मतलब 2023 तक ये मोदी हुकूमत का 9वां साल है। तो अगर पिछले 9 साल में देखें तो इंडिया पाकिस्तान के अगर रिलेशंस को हम देखें तो मतलब पिछले 9 साल में आप कश्मीर के इश्यूज़ को लेके अगर हम बात करें तो इंडिया में एक जो आरएसएस के आइडियोलॉजी थी उस वो खुल के सामने मतलब हमें नज़र आना शुरू हो गई। और अगर हम बेसिकली ये जो बीजेपी है तो इसमें मतलब मोदी से पहले कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी हैं। मतलब वो उनका पाकिस्तान के साथ मतलब वो एक ऐसा लीडर था जो चाहता था कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन हो। वो लाहौर भी आया मतलब वाघा बॉर्डर के थ्रू। तो जब से ये मोदी की रजीम आई है तब से पाकिस्तान के इसके साथ मतलब जो रिलेशंस है इंडिया को लेके हमारी, आप देखें बायलैटरल ट्रेड जो है वो बंद हो चुकी है। और कश्मीर को लें तो वो जो आर्टिकल 35A और 270 उसको इन्होंने आके रिवोक कर दिया। और ओवरऑल जो मजहबी शिद्दत पसंदी की अगर हम बात करें तो मोदी की अगर हम पीछे देखें तो जब ये गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तो गुजरात में जो एक वो मजहबी फसादात हुए थे वहाँ पे मतलब मुसलमानों को शहीद किया गया था और इसको मतलब विद इन इंडिया इसको बुचर ऑफ गुजरात का इसको एक टाइटल मिला था। और इसकी जो एंट्री थी वो यूएस में वो बैन थी। तो मतलब जो पाकिस्तान और बिलखसूस मुसलमानों के साथ जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है कि वो एंटी मुस्लिम, और फिर वो दूसरी चीज़ जो इनका जो ग्रेटर भारत और अखंड भारत का एक नज़रिया लेके वो चलते हैं। तो मेरा ख्याल है इन सारी चीज़ों को लेके मतलब एक शिद्दत पसंदी हो, चाहे मजहबी हो चाहे सियासी हो, या फिर वो जो एक इंडिया में जो उनके नॉन टचेबल्स हैं, जिस तरह अगर हम मतलब रिसेंटली बात करें तो मणिपुर उनकी स्टेट है, वहाँ पे फसादात फूट रहे हैं। तो मतलब मोदी की और बीजेपी की अंडर जो मोदी की लीडरशिप, तो बीजेपी की जिस स्टेट में भी हुकूमत है वहाँ पे मुसलमानों का और जो दूसरी अक़लीतें हैं, क्रिश्चियंस हैं या नॉन टचेबल्स हैं, तो उनका जीना जो है वो अजीरन हुआ पड़ा है इंडिया में। अच्छा, आपको इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि मणिपुर में फसादात हो रहे हैं और कांग्रेस ने नई पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग था उसका इफ्तिताह का भी बाइकआउट किया और मोदी ने वहाँ पर बहुत सारे जो मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग थे उनको भी बुलाया हुआ था। और लेकिन फिर भी उसने हिंदुआना रस्म व रिवाज के मुताबिक वहाँ पर मजहबी इबादत की और उसके बाद उसने उस पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया में मजहबी शिद्दत पसंदी बढ़ने से उसकी जो तरक्की है उसकी राह में रुकावट आएगी या नहीं आएगी? मेरा ख्याल है कि किसी भी स्टेट का जो है उसमें जो वहाँ की जो नेशनल्स हैं तो उनका मज़हब बहुत हद तक मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कोई एक मतलब मज़हब नहीं रह रहा। तो जब 1947 से पहले जो एक तहरीक थी, इंडिपेंडेंस की तहरीक थी, तो तब कांग्रेस का एक ये था कि
कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मतलब तमाम रिलीजन्स की वो नुमाइंदा जमात है, जबकि जो मुस्लिम लीग का एक नज़रिया था जिसको हम टू नेशन थ्योरी भी कहते हैं, तो उसमें यही था कि नहीं, हिंदू और मुस्लिम ये बिल्कुल अलग अलग स्टेट्स हैं। इवन का उनका ये भी था कि जो हिंदुओं के अलावा जो दूसरी नेशंस वहाँ पे आबाद हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं या बुद्धिस्ट हैं, तो वो उनके लिए भी हाँ, उनके राइट्स की भी वो एक आवाज़ बुलंद करते थे कि आप लोगों को भी चाहिए कि पार्टीशन में मतलब आप लोग अपनी अपनी स्टेट्स का जो है ना, अलग अलग स्टेट्स का आप मुतालबा करें, नहीं तो ऐसा मतलब इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि जो हिंदू मेजोरिटी है वो आपको क्रश कर दे। तो अब जब कि हम मतलब 2014 से लेकर ऑनवर्ड अब मोदी की रजीम में ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, और वहाँ पे जो इंडिया में जो एक नस्ली फसादात हैं, जिस तरह वो गाय को लेके, जो गाय को एक तरह से उनका वो सेक्रेड एनिमल है, तो गाय को लेके ही वो मतलब वहाँ पे वो गाँव ज़िबा के नाम से, मतलब गाँव माता की प्रोटेक्शन के नाम से वो मतलब मुसलमानों की जो इनकी शॉप्स हैं वहाँ पे वो मतलब छापे मारते हैं, हमले करते हैं, लोगों को मारते हैं, मतलब ज़रोकोब करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मतलब मोदी की रजीम में ये जो इनके नेशनल लेवल पे इस तरह के जो शिद्दत पसंदी में इजाफा हो रहा है, तो ये मेरा ख्याल है उसकी एक प्रोग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए किसी भी स्टेट की, उसके लिए एक थ्रेट है। लेकिन तो अगर हम देखें तो इंडिया में चाहे वो मजहबी शिद्दत पसंदी में इजाफा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया। लाइक उनकी जो GDP है वो 5th जो लार्जेस्ट इकॉनमीज़ में शामिल हो गया है, और वहाँ की जो IT सेक्टर की जो इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स आकर अपने स्टोर्स ओपन कर रही हैं। तो इस सारे का आप क्या समझते हैं कि मजहबी शिद्दत पसंदी का कोई इम्पेक्ट नहीं आता, या अगर आएगा तो कब आएगा? और कांग्रेस जो है वो मोदी पे मजहबी शिद्दत पसंदी के इल्ज़ामात लगाती है, लेकिन फिर भी जो अवाम है वो मोदी को ही दोबारा चुनने के लिए क्यों तैयार है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन को देखें तो वर्ल्ड वाइड उन्होंने अभी सरपास किया चाइना को, तो वो दुनिया की मतलब पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मतलब कंट्री है। तो जो मतलब अगर दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है तो दैट मीन कि वो 1.5 बिलियन की एक मार्केट है। तो जो इतनी बड़ी मार्केट हमेशा से जितनी बड़ी मार्केट होगी वो इंटरनेशनल ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके लिए एक अट्रैक्टिव प्लेस होती है। डिस्पाइट दिस फैक्ट कि वहाँ पे मजहबी शिद्दत पसंदी हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो ये एक हकीकत तो है ना कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट होगी तो जो ये जो एक आप कह सकते हो कि ये जो इकोनॉमिक माइंडसेट होता है वो हमेशा से ही वो अपनी जो है वो मार्केट को देखा। लेकिन ये फैक्ट जो है कि वो जो मतलब वहाँ पे जो रिलीजियस जो फसादात हो रहे हैं, मजहबी फसादात हो रहे हैं, इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो पड़ेगा। कि जिस तरह अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस वक्त तक 30 के करीब आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, और वो सारी वो तहरीकें हैं जिसमें मतलब वो मुख्तलिफ कुछ तामिल्स हैं, कुछ मतलब वो कश्मीरी अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, पंजाब की अगर हम बात करें तो खालिस्तानी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे आप मजहबी शिद्दत पसंदी को हवा देते जाएंगे तो आपकी जो एक नेशनल इंटीग्रिटी होती है वो मतलब आपकी एक जो आपको मतलब एक चीज़ जो यूनाइट किए हुए है डिफरेंट नेशन, जो आपको मतलब जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जो आपको यूनाइट किए हुए हैं, तो मेरा ख्याल है एट दी एंड मतलब अगर ये इसी तरह चलता रहा तो मतलब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि मतलब इंडिया की एक यूनिटी है उसको बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर मतलब इंडिया की आप जिस तरह आपने बात की कि जिस तरह वो जिस लिहाज वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो अगर वो मतलब उसके पैरेलल ये मजहबी शिद्दत पसंदी को मतलब गवर्नमेंट की सरपरस्ती में ये हवा मिलती रही, तो जिस तरह खालिस्तान की तहरीक अभी जो उनका एक बड़ा रेफरेंडम था 2020 में हमने वो करना है, तो अब हम अगर देखें तो वर्ल्ड वाइड देखें, कनाडा में रेफरेंडम हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंडम हो रहे हैं, यूएस में रेफरेंडम हो रहे हैं। तो कश्मीर का एक इशू तो था ही, अब मणिपुर को देख लें आप पंजाब को देख लें, तो मतलब मेरा ख्याल है इंडिया की हर स्टेट में इस तरह की ना आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। तो अगर मतलब इसी हिसाब से चलते रहे तो इसको ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। चलें, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आप इंडियन शहरी होते और आपको बीजेपी या कांग्रेस में से किसी एक को वोट करना पड़ता तो आप किसको वोट करते और क्यों? अगर मैं इंडियन शहरी होता तो मेरा ख्याल है मैं दोनों को ही वोट ना करता,
अच्छा। तो अगर तो मैं मुसलमान होता तो मैं दोनों को ही वोट ना करता, क्योंकि अगर हम कांग्रेस को भी देखें तो कांग्रेस भी कोई इतनी अच्छी मुसलमानों के लिए रही नहीं है वहाँ पे, उसकी कोई रेपुटेशन इतनी अच्छी है नहीं। हाँ, वो बीजेपी के मतलब अगर हम कंपेयर करें कांग्रेस को और बीजेपी को, मतलब जो करंट उनकी एलीट है, पॉलिटिकल एलीट है, तो कांग्रेस हमें थोड़ी सी लिबरल दिखती है, जबकि बीजेपी जो है वो अपना नैरेटिव बिल्कुल मतलब फ्रंट फुट पे आगे वो अपना नैरेटिव बता रही होती है, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बता रही होती है। इवन के वहाँ पे जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं तो वो मतलब उनके लिए वो सिर्फ एक हिंदू सुप्रीमेसी जो है, हिंदुइज़्म, और इसको अब तो मतलब हिंदुत्व से आगे की ये एक टर्मिनोलॉजी है मुदित्वा, अब तो वो उसको प्रमोट करने में लगे हुए हैं। तो अगर मैं सेंसिबल इंडियन सिटीज़न होता तो मैं दोनों को ही वोट ना करता, और मैं मतलब जिस तरह की इस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन है मैं किसी को भी वोट ना करता। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो मोदी हैं वो इतना ज़्यादा रिलीजन को यूज़ करते हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो रिलीजन के साथ मुखलिस हैं या वो अपने ज़ाती मफादात के लिए ऐसा कर रहे हैं? अच्छा, इसमें अगर मेरा अपना जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है ना रिलीजन को लेके, तो मतलब इंडिया पाकिस्तान सब कंटिनेंट को लेके या आप वर्ल्ड वाइड देख लें, तो अगर एक चीज़ आपने नोट होगी कि रिलीजन के नाम पे इंसान जो है बहैसियत इंडिविजुअल जो है वो रिलीजन के नाम पे सबसे सस्ता बिकता है। तो ये एक ऐसा चूरन है, मज़हब का एक ऐसा चूरन है कि जो भी मतलब आप पाकिस्तान को देख लो, यहाँ पे हमारी जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके हालात देख लो, उनके मतलब कॉल ऑफ फेल में तज़ाद आपको खुल के सामने आ जाएगा। तो इंडिया में एक जो इनका एक नैरेटिव बना हुआ था इंडिपेंडेंस से के मतलब 47 के फ़ौरन बाद से कि हमने इंडिया को रीयूनाइट करना है, तो इंडिया की जो मेजॉरिटी कौम है वो हिंदू है, तो उसमें भी आगे फिर जो आरएसएस के मानने वाले हैं उनकी फिर आगे मतलब उन्होंने अपनी सब जो है वो अपनी पॉलिटिकल विंग्स बनाए हुए हैं, अलग अलग से विंग्स बनाए हुए हैं, वो शिद्दत पसंद भी हैं, वो मतलब वो सारे भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो रिलीजन को सिर्फ एज अ टूल वो यूज़ कर रहा है, बहैसियत उसका मज़हब के साथ कोई सरोकार नहीं। अगर आप हिंदुज़म को ही स्टडी करो तो हिंदुज़म में भी वो जो एक वो अहिंसा का कॉन्सेप्ट है जो इन्होंने, वो आपको उसमें नज़र आएगा। तो हिंदुज़म में बेसिकली तो ये सारी चीज़ें नहीं है कि आप जो है वो मतलब जो दूसरी नेशन हैं वो आपके लिए वो अनटचेबल हो जाएं। तो मेरा ख्याल है वो मज़हब को सिर्फ यूज़ कर रहा है अपनी मतलब अपनी जो है पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए और अपनी एक वो अपना पॉलिटिकल एम्स को वो गेन करने के लिए, तो वो मज़हब को यूज़ कर रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। चलें सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज मोदी हुकूमत को ना इंडिया में 9 साल मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है, और इस दौरान में पाकिस्तान के साथ उतार चढ़ाव आए, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, जबकि इंडिया में मजहबी शिद्दतपसंदी बढ़ी। उनकी अभी भी उनकी जो एक रियासत है मणिपुर, वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मोदी हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही, तो आप उसको किस हवाले से देखते हैं? देखें, शुरू में तो जब ये इंडिया में ये इलेक्शन हुए थे और वो सिलेक्ट हुए थे तो इंडिया में भी उनके खिलाफ काफ़ी मुखालफत थी। अभी भी एक पार्टी है, वो भी जैसे वो सिद्धू की पार्टी है, वो काफ़ी मुखालफत उनके करते हैं। हाँ जी, लेकिन आप देखें कि मोदी इंडिया के लिए तो मेरे ख्याल से अभी तक ठीक है। कहाँ पे उनका जीडीपी चला गया है और कहाँ पे वो तरक्की हो रही है। एप्पल की आईटी सेक्टर में एप्पल की फ्रेंचाइज वहाँ बन रही हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे बन रही हैं। मेरे ख्याल से अब तो 80% गाड़ियाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर होकर बाहर जा रही हैं। जहाँ तक बात रही ये जो मुसलमान मजहबी शरपसंदी और मुसलमान की ये इनके साथ है, देखें वो एक मज़हब अलग है, ठीक है, वो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको ये है कि इस पे थोड़ा सा अगर वो कंट्रोल करके चलते हैं तो इंडिया में मेरे नहीं ख्याल से कि उनका कोई बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इस तरह का आया होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा इस चीज़ को ख्याल करना चाहिए कि मुसलमानों को उनका हक, हाँ इसमें बहुत ज़्यादा हुआ कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत कुछ किया गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे लड़ाई झगड़े और वहाँ पे कत्लो गारत बहुत आम हुई है। कश्मीर के हालात बहुत ख़राब हुए हैं, लेकिन उनका मेन फोकस था इंडिया को तरक्की देना। और उस हिसाब से अगर देखा जाए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट, तो इंडिया की मोदी ने पाकिस्तान से तो कम अच्छी गवर्नमेंट की है वहाँ पे। चलें जी, आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तानी वो समझते हैं कि इंडिया में मोदी की जो हुकूमत है उसने इंडिया की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा किया है। नो डाउट वहाँ पर शिद्दत पसंदी बढ़ी है, लेकिन फिर भी मोदी हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने मुल्क को जीडीपी में 5वें नंबर पर ले गए हैं और आईटी में उन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया है और बहुत ज़्यादा जो उनकी एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको पता होगा कि आज इंडिया में मोदी की हुकूमत को 9 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आप एज ए पाकिस्तानी उनकी हुकूमत को कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में मोदी की गवर्नमेंट में अप एंड डाउन्स तो रहे हैं।
शुरू के सालों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म देखने को मिली, अब भी है लेकिन अब मेरे ख्याल में काफ़ी कम हुई है। और व्हेन इट कम्स टू प्रोग्रेस तो एंड वाले जो अभी वाले जो उसका नोट जा रहा है 4 से 5 साल जो अभी हुए हैं वो वाला काफ़ी जो है वो अच्छा था। उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो किया है, आईटी की इंडस्ट्री बड़ी ऊपर गई है उनकी, इवन उनका जो बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो की है, तो मेरे ख्याल में अच्छा है उनके लिए, तो अच्छा है। आप उनकी सर्जिकल स्ट्राइक को कैसे देखते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक तो वो फेक थी, वो हमें बस ड्रामा उन्होंने किया था, क्योंकि देखो ना कहने को तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन बात ये है कि आपने प्रूफ्स दिए हैं इंटरनेशनल मीडिया को, वो कुछ भी नहीं दिया। हमने हमारी जो आर्मी थी उन्होंने तो कह कर जो है वो कहा था कि हमें रिटेलिएट करेंगे, और किया भी, देखा भी, दुनिया ने देखा कि हमने F-16 भी गिराया और सब कुछ किया, MiG-21 भी उनका गिराया और सब कुछ देखा, अभिनंदन को पकड़ा, तो हमने तो करके दिखाया। तो उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिए, तो आई डोंट थिंक सो कि वो रियल था। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इंडिया में जो कांग्रेस इस पे इल्ज़ाम लगाती है बीजेपी पे कि वो मजहबी शिद्दतपसंदी में इजाफा कर रही हैं और मज़हब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसका कोई इम्पेक्ट आता है इंडिया की प्रोग्रेस पे? डेफिनेटली एक्सट्रीमिज़म का कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट तो नहीं होता। हाँ, शॉर्ट टर्म उनको फ़ायदा हो जाता है जो इस तरह करता है, यानी कि कोई रिलीजन को इन्वॉल्व करता है या दूसरे जो सेक्टेरियनिज़म को अगर प्रमोट करता है तो वक्ती तौर पे उसको फ़ायदा तो होता है, वो इलेक्शन जीतता है। मोदी ने भी ऐसे किया है। तो अनफॉर्चुनेटली अब इधर भी हमारे भी कुछ थोड़ा सा इस एलिमेंट को यूज़ किया जा रहा है, मज़हब को यूज़ किया जा रहा है, तो वक्ती तौर पे फ़ायदा होता है, इसका लॉन्ग टर्म या आपकी प्रोग्रेस पे तो कोई फ़ायदा नहीं है होता है। चलें सर, बहुत शुक्रिया।